आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 3 देखेंगे। हम इससे पहले भाग 2 देख चुके हैं। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित भाग 3 देखते हैं। कह रहा यदि मूलधन 2000 रुपया का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और किस दर से जी? 20% दर से 1.1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज क्या हो? छमाही हो। यहां क्या कर रहा है? ब्याज उस समय क्या लग रहा था? वार्षिक। अब क्या लग रहा है? छमाही लग रहा है। क्या लग रहा है? छमाही। छमाही का मतलब 6 महीना पे, है ना? तो लिखेंगे यदि, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, संयोजित हो तो दर क्या कर देना है? आधा कर देना है। दर आधी और समय 2 गुना, समय 2 गुना दुगुना हो जाएगा। कह रहा है यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो दर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो देखते हैं दिया हुआ क्या क्या है जी। तो देखते हैं, पहले P दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना? 2000। चलिए, और क्या दिया हुआ है? तो देखते हैं दर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दर। तो दर बराबर 20%। अब यहां गौर करना है, दर क्या कर देना है? आधा। तो आधा करने के लिए इसको लिखेंगे 20/2। कितना आ गया? 10%। दर क्या हो गया? 10%। था कितना? 20%। तो छमाही होने के चलते दर क्या हो गई? आधा हो गई। क्वेश्चन कर रहा है कि दर छमाही संयोजित हो, तो छमाही होने के चलते दर क्या हो गया? आधा। और समय क्या हो जाएगा? दुगना। तो समय है 1.1/2 वर्ष। इसको जब तोड़िएगा तो 3/2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 3/2 वर्ष। तो समय क्या हो जाएगा? दुगना। तो 3/2 गुना 2, 2 कट गया। कितना आ गया जी? 3 वर्ष। तो क्या निकालना है? तो कह रहा है मिश्रधन क्या होगा, मतलब निकालना क्या है? ए बराबर y। फॉर्मूला आप जानते हैं, a बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। चलिए देखिएगा, P दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है? तो 2000 1 प्लस R का मान दिया हुआ है। R कितना है? 10 बटा 100। कितने समय के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो ये 2000 ये काट देंगे तो 10 1 11। बोले थे ना कि एक एलसीएम लोगे तो 10 1 क्या हो जाएगा? बोले थे कि नीचे 10, अगर ऊपर 1 जोड़ रहेगा, इधर 1 रहेगा तो 1 जोड़ देना है संख्या में। तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11/10 की पावर 3। तो 2000 गुने 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10। 1 0 2 0 3 0। 2 गुना 11 गुने 11 गुने 11 3, माने 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होगा। कितना हो जाएगा? 1331। अब 1331 में 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2। कितना आ गया जी? 2662 रुपया। कितना रुपया आ गया? 2662 रुपया। कब? जब ब्याज छमाही संयोजित हो। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है ब्याज क्या हो? छमाही। इससे बना रहे थे पहले वार्षिक पे था, है ना? यहां क्वेश्चन क्या है? छमाही संयोजित हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। यदि मूलधन 8000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित है? ब्याज क्या है? छमाही संयोजित है ना? तो अभी बताए थे यदि ब्याज छमाही संयोजित है तो दर को क्या कर लेना है? आधा। तो पहले देखते हैं मूलधन क्या है जी। मूलधन है 8000। चलिए दर को क्या कर लेंगे? आधा। तो दर है
10%। तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 10/2, कितना आ गया 5%। दर क्या हो गई आधा। समय को क्या कर देना है, समय दुगना कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन में छमाही जब कहे तो समय को क्या कर लेना है दुगना। तो पहले पूर्णांक में है उसको बटा में ले आते हैं, तो पूर्णांक के बटा में ऐसे भी देखो ना 1 पूर्ण रूप में है, 1/2 का मतलब होता है आधा, है ना। तो 1.5 महीने 1.5 साल हो गया। कितना साल हो गया 1.5 साल। तो 1.5 साल का दुगना क्या होगा 3 साल। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3/2 गुना 2, गुना करना है ना तो मुंह बराबर कटेगा 2 से 2, तो कितना वर्ष हो गया 3 वर्ष हो गया कि ना दुगना 3 वर्ष। ऐसे भी आपको बता दिए हैं कि ये क्या है एक पूर्णांक। तो एक पूर्णांक जो है ये 1 वर्ष के बराबर होता है, और 1/2 कितना वर्ष के बराबर हो गया 6 महीना के बराबर हो गया। तो टोटल कितना साल हो गया 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल समय को क्या कर देना छमाही में दुगना कर देना। तो 1.5 साल का दुगना क्या होगा 3 साल। अब निकालना क्या है ए, क्या करा ब्याज छमाही हो तो मिश्र धन ज्ञात करें। तो चलिए लिखते हैं a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n। देखिएगा p के जगह क्या लिखेंगे 8000, 1 r के जगह 5/100 पावर कितना n के जगह 3 कटेगा ये 20 बार में। कितना बार में 20 बार में। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे, देखिएगा कैसे। अब उस समय घटा दिए थे, इसको लिखेंगे 1 जोड़ 1/20 के पावर 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 8000 गुना 20 का नीचे कुछ ना मैंने 1 के नीचे कुछ ना मैंने 1 और 20 का एलसीएम क्या होता है 20। 20 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 21/20 का पावर 3। 21/20 के पावर क्या हो गया 3। मतलब इसको अब कितना बार लिखना है 3 बार इस चीज को। तो 8000 इसको कितना बार लिखेंगे 3 बार। 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। ये 0 से ये 0, ये से ये, और ये 0 से ये 0। 2 से 2 × 8, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 2 कट गया। कितना आ गया जी 21 गुना 21 गुना 21। 21 गुना 21 441, 441 गुना 21 9261। कितना हो जाएगा 9261 रुपया, माने 9261 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया 9261 रुपया। ये क्या आ गया ये आ गया मिश्र धन। ये क्या आ गया मिश्र धन। अगर कह दे CI क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर इसी में पूछ दे कि CI, तो CI देखेंगे कैसे निकालते हैं। CI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर A माइनस P, इसी को बढ़ा देंगे A माइनस P। तो A की जगह कितना है 9261 घटाओ 8000। कितना हो गया जी घटाइएगा तो 1261। कितना आ गया 1261 रुपया आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा 1261 रुपया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। इसको समझ में आ गया होगा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन 6000 रुपया हो। कितना हो जी 6000 रुपया हो का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। ब्याज क्या हो छमाही संयोजित हो। ब्याज कितना हो छमाही। तो चलिए छमाही रहेगा तो बोले थे दर आधी और समय दुगना हो जाता है। तो पहले देखते हैं P दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है 6000। चलिए उसके बाद क्या दिया है R बराबर 5%। छमाही है ना तो ये क्या हो जाएगा आधा 5/2%। रहे देते इतना ही। समय क्या है समय है 1 वर्ष। समय क्या है 1 वर्ष। तो समय क्या हो जाएगा दुगना। तो 1 को 2 से गुना करोगे क्या आएगा 2 वर्ष। निकालना क्या है CI पावर भाग। तो CI निकालने के लिए पहले A निकाल लें, मिश्र धन निकाल लें। तो लिखते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। P का मान कितना 6000, 1 प्लस 5/2 गुने 100। ये 5/2 है जो लिखेंगे 5/2।
है ना। पावर कितना है जी, तो 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष ही है ना समय। चलिए तो लिखेंगे 6000, इसको पढ़ेंगे तो कितना बार, 20 बार, 20 पचे 100, तो 1 जोड़ 1/40, 20 दूनी 40, पावर 2। इसको लिखेंगे 6000 गुना 6000 इंटू कोष्ट में एक बार रह देंगे 40 1 41/40। ये कैसे होता है, ये हम पहला क्लास में बता चुके थे, भाग 1 में हम बताए थे कि कैसे होता है ये सब। अब देखिएगा तो 6000 कितना बार, 41/40 के बार जी, तो 2 बार 41/40। चलिए ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, 4 से कटेगा, देखिएगा कटता है, समय 2 गुना 5% के 10 से 5/2। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब इससे काटिएगा, कटेगा 2 से या 4 से, 12 चौ 48 होता है ना, 15 चौ 60, 15 चौ 60, कितना बार जी, 15 बार। कितना बार कटा, 15 बार। अब क्या करना है, सबको गुना करके 15 से कितना से भाग दे देंगे, 4 से, क्योंकि नीचे तो 4 है, तो 4 गुना करेंगे 15 गुना 41 गुना 41, देखते हैं कितना आता है। तो 41 को 41 से गुना करते हैं, देखिएगा ये 1 और ये 4, फिर 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4 4 चौ 16, 1 4 4 8 6 1, ये कितना है, 41 गुना 41 कितना है, 1681। इसमें कितना से करेंगे जी, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 5 40 के शून्य हाथ में 4 6 5 30 30 4 30 30 4 34, हाथ में 3 5 3 8। अब ये पढ़ेंगे, ये 1 ये 8 6 1 5 1 8 4 12 8 6 14 14 1 15 और ये 1 आ गया 15,215/4। 4 से पढ़ेंगे तो 4 से भागा दीजिएगा, देखिएगा 4 से भागा देना है इसमें, तो 4 से 4 चौ 16 ज्यादा हो रहा, 4 चौ 16, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना बचा 3, 8 चौ 32, 8 चौ 32, 1 नहीं लगेगा तो 0 देंगे, 5 उतरेगा, फिर 4 तिया 12, 3 0 नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, फिर 7 चौ 28, मतलब लिख सकते हैं 3803.7। ये क्या आ गया, क्या करना था, ए निकालना था ना, मिश्र धन निकालना था, देख लीजिएगा जी कितना लिखेंगे, मिश्र धन निकालना, क्या निकालना था, मिश्र धन, क्या निकालना है, मिश्र धन। देखिएगा देखिएगा यहां हम गुना गलती कर रहे थे, गुना किए थे कितना आ गया, टोटल गुना किए तो 25,215 आ गया, कितना आ गया 215। फिर हम 4 से भागा दिए थे तो 6 चौ 24, फिर 3 बार में 4 दिया 12, 1 बचा तो नहीं लगेगा, तो फिर 3 0 उतारेंगे तो 15 होगा, तो 3 बार में 4 दिया 12, फिर 3 उतरा, दशमलव में नहीं लगेगा तो 0 उतरेगा 28, फिर 5 चौ 20, 5 बार में तो कितना आ गया 6,303.75 कितना आ गया 6,303.75। ये क्या आ गया, ये आपका मिश्र धन आ गया। तो निकालना क्या है, तो सी आई, तो लिखेंगे सी आई बराबर ए माइनस पी। तो ए का मान कितना आया 6,303.75 घटाओ 6,000, घटाओ 6,000। अब घटाएंगे तो आ जाएगा 303.75, क्या आएगा जी 303.75 रुपया, क्या आ गया, ये ब्याज आ गया, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे ढंग का। ये तो सब छमाही था, इसमें क्या था, छमाही।
अगर ब्याज तिमाही संयोजित हो, क्या हो जाए? तिमाही। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि मूलधन 800 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/4 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज क्या हो? तिमाही संयोजित हो। देखिए छमाही था तो क्या करते थे? आधा। अब तिमाही करेगा तो क्या कर देंगे? चौगुना। क्या कर देंगे? चौगुना। तो देखते हैं, तो मूलधन तो वही रह जाएगा, मूलधन 800, दर कितना है? 10 है, 20% है दर। इसको क्या करेंगे? 4 से भागा देंगे, क्या कि साल में 4 या 12 3 बार का महीना होता है ना। तो वैसे ही इसको कितना से भागा देंगे? अब 4 से देंगे, क्योंकि 3-3 माह पे लगेगा। उस समय कितना से देते थे? 2 से, क्योंकि 6-6 माह पर लग रहा था। अब कितना माह पर लगेगा? 3-3 माह पर। तो कितना से भाग देंगे? 4 से। तो 4 से 5 × 20 कितना आ गया? 5%। समय क्या है जी? समय है 1/4 वर्ष। तो ये भी चौगुना हो जाएगा, समय भी क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो 1/4 गुने 4, 4 कट गया, कितना आ गया समय? 1 वर्ष। तो क्या कर रहा है? ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होगा? तो CI निकालेंगे। चलिए बराबर भाट। तो लिखते हैं पहले A बराबर P × 1 + R/100 पावर n। P का मान कितना है? 800। 1 + R की जगह क्या हो जाएगा? 5/100 पावर 1। पावर कितना रह गया? 1 ही रह गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये 800, ये कितना हो जाएगा? 20 बार में। ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/20। पावर तो 1 है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। 800 गुने 21/20। ये 0 से ये 0, 2 से 40 बार में। अब 40 को 21 से गुना कर देना है। 40 को 21 से गुना कर दोगे तो 21, 4 की 4 हो, 4 दूनी 8। कितना रुपया जी? 840 रुपया। कितना रुपया? 840 रुपया। या सीधे ऐसे भी बनाते, 800 का 5%, 8 × 5 = 40 रुपया, माने 840 आ जाता। सिंपल सी बात है। 40 रुपया ब्याज आता ना जी, 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना आता? 40 रुपया। तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे मिश्रधन क्या हो गया? 840 रुपया। अब निकालना है CI। तो CI बराबर A - P। A का मतलब क्या हो गया? A का मतलब हो गया मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना? 840। अब मूलधन कितना है? 800। तो कितना रुपया का? 40 रुपया का, है ना। कितना रुपया हुआ ब्याज? तो 40 रुपया ब्याज हुआ। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे तरह का। अगर छमाही पूछेगा तो इसी तरह से बनाएंगे। छमाही क्वेश्चन अगर आप पूछ दे तो इसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे? दर को 4 से भागा देंगे, जो दर दिया हो रहेगा उसमें 4 से भागा दे देंगे, और समय को 4 से गुना कर देंगे। समय को क्या कर लेंगे? 4 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, माने जो ब्याज अभी हम बना रहे थे 6 माह पर यहां क्या करा? ब्याज वार्षिक माने 12 माह पे लगेगा, है ना। संयोजित हो तो कितने समय में 2000 रुपया 10% की दर से इतना रुपया हो जाएगा। माने हम 2000 रुपया लगाएंगे और मिलेगा कितना? 2262 रुपया। कितना समय में मिलेगा? तो देखिएगा कैसे बनाते हैं इसको। हम देखेंगे कि दिया हुआ क्या क्या। डायरेक्ट लिखते हैं A बराबर P × 1 + R/100। इसी पे हम बैठा देंगे, देखिएगा कैसे बैठता है। ए दिया हुआ है ना कि इतना रुपया हो जाता है, मान कितना? 2662 रुपया। कितना रुपया? तो रुपया मेरा मूलधन कितना था? 2000 था। 2000 रुपया लगाए थे ना, जो इतना हो गया। कैसे? 10% की दर से 1 + 10/100 के पावर n। तो n ही रह देते हैं। तो चलिए इसको लिखेंगे 2662। इसको इधर ले आते हैं 2000 को। तो ये बटा में, ये गुना में है, इधर आएगा तब बटा में आ जाएगा। ये 10 से कट गया तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 1 = 10 के पावर n। लिख सकते हैं ना। ये 10 एलसीएम लोगे तो 10 × 11 अब देखो ये कटेगा 1000 और ये कटेगा 1331, माने 1331/1000।
ये हो गया 11/10 के पावर n। अब इसको हम तोड़ सकते हैं वर्ग, देखो तो ये क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। कारण कितने क्या हो जाएगा, घन। किसका 1331 किसका घन होता है, तो 11 का। किसका होता है, 11 का। 1010 के पावर 3 बराबर 11/10 की पावर n। ये कट गया 3 बराबर n, इसलिए n बराबर क्या गया 3 वर्ष। कितने वर्ष में जी, तो 3 वर्ष में जो धन है ना कितना हो जाएगा, 2662 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं a बराबर क्या होता है, a बराबर दिया हुआ है और p का मान भी दिया हुआ है। मैंने कहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है 2000 रुपया लगाया। कितना रुपया लगाया, 2000। किस दर से, 10% के अनुसार। और उसको कितने वर्ष में इतना रुपया मिल गया, माने कितने साल के बाद उसे इतना रुपया मिल गया, मालूम नहीं है। तो चलिए 2262 बटा 2000 इन्हें काटेंगे तो 10 1 11, 11/10 की पावर n। तो 1331 बटा 1000 बराबर 11/10 की पावर n। तो इसको हम 1331 को लिख सकते हैं 11 का क्यूब। 11 का क्यूब मतलब 11 गुने 11 कितना होता है, 1331। तो 11 नीचे कितना हो जाएगा, 10 का। तो 11/10 की पावर 3। 11/10 11/10 कट गया है ना। तो बचा क्या, 3 बराबर n बराबर 3, क्या बचेगा 3 बराबर n, इसलिए n बराबर 3 वर्ष। कितना वर्ष हो गया, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, माने उस गांव का अभी का वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ, माने अभी जनसंख्या क्या है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो निश्चित है कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो निकलेगा क्या निकलेगा, CI पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, CI चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार होता है ना, कि जनसंख्या तो बढ़ेगा ही ना। तो लिखेंगे, देखिएगा, तो हम लिखेंगे a, क्या पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद क्या होगा। तो a बराबर p इंटू वर्ग प्लस r बटे 100 की पावर n। चलिए कितना है, अभी जनसंख्या क्या है वर्तमान में 5600 है। अभी कितना है, 5600 है, 56,000 है। कितना है जी, 56,000। 1 किस दर से बढ़ रहा है, जनसंख्या जो बढ़ रहा है किस दर से, तो 5% के अनुसार। तो 5/100 के साल के बाद पूछ रहा है, तो जनसंख्या 2 वर्ष के बाद, माने 2 साल के बाद पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये लिखेंगे 56,000, ये 5 से 5 चौ 20 पचे 100, कितना बार में जी, 20 बार में। तो 1 का जोड़ 1/20 के पावर 2। इसको लिख सकते हैं 56,000 इंटू 20 है 21 बटा 20 के पावर 2। इसको लिखेंगे 56,000 गुने 21/20 गुना 21/20। देखेंगे तो ये 0 से 0 काट दे रहे हैं, ये 0 से ये 0, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 280। फिर 2 से काटेंगे तो 1 4 0 140। अब हम 140 गुना 21 गुना 21 441 गुना करेंगे। 441 में 14 से जब गुना करेंगे तो आएगा 6100 लिखेंगे 6174। कितना आता है, 6174 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6174। ये 0 है जो 0 बैठा देते हैं। कितना आ गया, तो लिखेंगे 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, लिख देंगे 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या बराबर कितना आ गया जी, 6000। देखेंगे इकाई दहाई 61,740। कितना हो गया, 61,740। कितना जनसंख्या हो गया, 61,740। आज के लिए इतना ही। अगला दिन देखेंगे गुना गुनी पे संबंधित प्रश्न CI से, है ना। साधारण ब्याज में भी गुना गुनी से संबंधित होता है और CI में भी होता है। तो कल हम उसी पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए इतना ही, कह देते हैं।